गुर्दों की बीमारी का बहुत सारे लोग शिकार होते हैं और गुर्दों की दायमी बीमारी के हमारे कंट्री में और सब कॉन्टिनेंट में पर्टिकुलरली मरीजों में बेतहाशा इजाफा देखने में आया है। 1 या 2 डिकेड हो चुके हैं जिनमें शुगर और ब्लड प्रेशर के अर्ज़ में बेपनाह इजाफे की वजह से और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। ब्लड प्रेशर की अगर अर्ज़ा एक बार डायग्नोस हो जाए तो उसकी दवाई नहीं लेते हैं, शुगर की दवाई से भी जान छुड़ाते हैं अक्सर लोग। मगर जब ये चीज़ें कंटिन्यूसली ज़्यादा अरसे तक रहती हैं, कंप्लायंस मरीज़ की अद्वियात के साथ या टेस्टों की रेगुलरिटी मेंटेन ना रख पाने के साथ बहुत से लोग आहिस्ता-आहिस्ता गुर्दों के डैमेज का शिकार हो रहते हैं। उसमें क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है और इसके साथ-साथ गुर्दों की दायमी बीमारी का एक अमल चल पड़ता है। इसमें गुर्दे आहिस्ता-आहिस्ता अपना जो फ़ंक्शन है वो लॉस करना शुरू हो जाते हैं। होता इसमें क्या है, बहुत सी अलामात हैं जिनको जाँचना ज़रूरी है, जो अगर अपीयर हो रही हैं आपकी बॉडी में तो फ़ौरी तौर पे गुर्दों का जो टेस्ट जिसमें क्रिएटिनिन, यूरिया जिनको रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं, वो अपना इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर किसी बंदे में ये जो चीज़ है कि जिसमें चेहरे के ऊपर स्वेलिंग या पैरों के ऊपर सोज पड़ना शुरू हो जाए, ये अलामत होती है कि बॉडी में पानी जो ज़्यादा रिटेन रह रहा है, बॉडी पानी यानी कि यूरिन के फॉर्म में टॉक्सिक जो वेस्ट मटेरियल है और या फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है किडनी का वो ख़राब होना शुरू हो गया हुआ है। बॉडी जो है पानी को निकालने की बजाय बॉडी में ज़्यादा गुर्दे जो है निकालने की बजाय ज़्यादा रिटेन कर रहे हैं, इसका मतलब है गुर्दे वीक हो रहे हैं। तो टाँगों में अमूमन पिटिंग एडिमा यानी कि प्रेस करने के साथ दबाव के साथ पिट बनना शुरू हो जाते हैं। ये एडिमा स्टार्ट होता है जो कि गुर्दों की खराबी की इब्तदाई अलामत में से एक हो सकता है। इसके अलावा आँखों के नीचे भी पफीनेस और स्वेलिंग का हम ज़िक्र कर चुके हैं, ये भी गुर्दों की बीमारी जो लॉन्ग टर्म दायमी बीमारी है उसकी वाज़ह तौर पे अलामत हो सकती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर अगर हो रहा है तो दवाइयों के साथ कंट्रोल नहीं हो रहा और जो रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम है गुर्दों के अंदर वो बुरी तरह से मुतासर हो जाता है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोल है वो बहुत बुरी तरह मुतासर होता है और मरीज़ों का ब्लड प्रेशर अक्सर शूट ही रहता है। इसकी वजह से मरीज़ों में आहिस्ता-आहिस्ता जो डैमेज चल रहा था वो बहुत रैपिड हो जाता है, तेज़ हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। गुर्दों की दायमी बीमारी के बहुत सारे मरीज़ों में अक्सर वजह अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर ही होता है। इसके अलावा मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहते हैं, हर टाइम सुस्ती का शिकार रहते हैं, बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। जिन मरीज़ों के गुर्दे आहिस्ता-आहिस्ता फ़ेल हो रहे होते हैं, उनका किसी काम में दिल नहीं लग रहा होता और वो फ़ोकस भी नहीं कर पाते। और इसके अलावा उनको मसल के क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर कैल्शियम का मेटाबॉलिज़्म और विटामिन डी की एक्टिवेशन का जो सिलसिला है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो जाता है। इनके अंदर मसल पेन, बोन पेन्स बहुत ज़्यादा कॉमन रहना शुरू हो जाते हैं। पेशाब का जब टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन अपीयर होना शुरू हो जाती है। नॉर्मली गुर्दे प्रोटीन को फ़िल्टर नहीं करते, उसको जज़ब कर लेते हैं, मगर अगर ये यूरिन में अपीयर होना शुरू होता है तो ये बिल्कुल अच्छी अलामत नहीं होती, जो कि गुर्दों की कमज़ोरी की एक बिल्कुल वाज़ेह अलामत है कि जी प्रोटीन अब लीक होना शुरू हो गई हुई है। इसको भी नॉर्मली कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा हम एक और चीज़ कहते हैं कि पेशाब के अंदर तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा मरीज़ों में बढ़ जाती है, जो कि अमोनिया का इम्बैलेंस की वजह से अमूमन डायबिटीज़ वाले मरीज़ों में इस तरह की चीज़ें देखने में आ रही होती हैं। इसके अलावा विटामिन डी लोगों में बिल्कुल कम हो जाता है। एरिथ्रोपोइटिन जो है ब्लड का जो एचबी का ट्रिगर है आरबीसीज़ के लिए, वो जब गुर्दे डैमेज होंगे तो वो भी कम होगा तो मरीज़ एनीमिया का शिकार होना शुरू हो जाता है। तो ये चंद वाज़ेह अलामत हैं जो कि मरीज़ों को बड़ी बुरी तरह से डिस्टर्ब करती हैं। तो जैसे ही ये अलामतें आप में अपीयर हों तो फ़ौरी तौर पे अपने मुआलिज से राब्ता करें, ताकि वो आपको टेस्टिंग रेगुलर करवा के आपको देखें कि क्या मर्ज़ इसके पीछे चल रहा है और क्या वजह हो सकती है जिसको टाइमली रेगुलरली मॉनिटर करके कंट्रोल किया जा सके। थैंक यू।